हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैंप एज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिसकी ज़रूरत है उसे शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग यानी ड्राफ्टिंग के लिए मैं कागज़ की इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। मेरी लंबाई है 14 इंच। इसके साथ 1 इंच प्लस करके आपको 15 इंच पे मार्क करनी है। मार्क करने के बाद अब इस लाइन को सीधी खींच लेनी है। इस वाली ब्लाउज मेरी बैक ओपन होगी, इसलिए आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेनी होगी। अब मैं 1/4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए सॉरी, क्योंकि कैमरा की सेटिंग की वजह से आपको दिख नहीं रही है। अब आपको शोल्डर की नाप लेनी है। मेरी ये वाली ब्लाउज फुल पुट में बनेगी, यानी बैक पीछे से बोट नेक होगी और सामने से डीप नेक होगी। मेरी पुट है 14.5 इंच। इसका आधा हुआ 7.25 इंच और उसके साथ 1/4 इंच आपको प्लस करके 7.5 इंच पे मार्क करनी है। शोल्डर के लिए जो 7.25 इंच लिया है वो नाप ही आर्म होल के लिए लेनी होगी। लाइन को सीधी खींच लेनी है। इस लाइन आपकी चेस्ट लाइन भी होगी। अब आपको शोल्डर से आर्म होल की लाइन तक सीधी खींच लेनी है और आपको चेस्ट की नाप लेनी है। मेरी चेस्ट है 38 इंच, इसकी 1/4 लेनी है जो होगा 9.5 इंच। उसके साथ 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब आपको कमर की नाप लेनी है। मेरी कमर है 32 इंच, इसका 1/4 हुआ 8 इंच। उसके साथ 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है और 1 इंच टेकन के लिए। मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले रही हूँ। आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको सिलाई मार्जिन की लाइन से 1/4 इंच ऊपर लेते हुए आपको इस शेप दे देनी है। इसी तरह से मैं टेकन की मार्क करना भूल गई थी। आप चाहे तो मेरी दूसरी वीडियो देखकर ये टेकन की मार्क सीख लेना। अब मैं इस बैक पार्ट को काट लूँगी। 3.5 इंच आपको नेक विड्थ लेनी है और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करनी है। शोल्डर डाउन करके मैं शोल्डर डाउन की मार्क को कटिंग कर लिया है। ये वाली पार्ट बैक पार्ट हुई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए आप चाहें तो बैक पार्ट को बिठा के भी आप इसके नाप ले सकते हो, लंबाई या आर्म होल की नाप ले सकते हो। पर मैं शुरू से नाप ले रही हूँ। जिस तरह बैक पार्ट में लंबाई, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर उसकी नाप ली थी, उस तरह से मैं नाप ले रही हूँ। बैक पार्ट की मदद से मैं नेक विड्थ, शोल्डर और आर्म होल की नाप को ले रही हूँ। अब मैं सभी लाइन को सीधी खींच लूँगी। इस वाली जगह में मैं कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा बैक पार्ट की तरह ही होगी। सिर्फ इसमें फ्रंट पार्ट की आर्म होल के लिए आपको बैक पार्ट से 1.25 इंच यानी 1.25 इंच अंदर की तरफ लेके इसको तिरछी लाइन खींच लेनी है। इस ब्लाउज़ में पैड अटैच होगी, यानी इस वाली ब्लाउज़ पैडेड होगी, इसीलिए आपको सिलाई मार्जिन के बाद से और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होगी। फ्रंट पार्ट में अभी कमर की नाप नहीं लेनी होगी। प्रिंसेस कट की मार्किंग हो जाने के बाद कमर की नाप लेनी होगी। अब आपको बास्ट पॉइंट यानी एपेक्स पॉइंट की नाप लेनी है। मेरी एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच। उसके साथ 1/2 इंच प्लस करके आपको 10 इंच पे मार्क करनी है। मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है और अभी मैं एक सीधी लाइन भी खींच ली है। मेरी चेस्ट है 38 इंच। निपल डिस्टेंस यानी बास्ट पॉइंट की डिस्टेंस के लिए आपको चेस्ट की 10 भी भाग लेनी है। मेरी चेस्ट है 38 इंच, इसकी 10 भी भाग होगी 3.8 इंच यानी 3.25 इंच। मैंने 3.75 इंच यानी 3.25 इंच ली हुई है। प्रिंसेस कट की शेप के लिए आपको एपेक्स पॉइंट की डिस्टेंस की नाप से यानी 3.25 इंच की नाप से आपको 1/2 इंच to 3/4 इंच कम लेनी है कमर में।
अब आपको इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक तिरछी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब तिरछी लाइन खींचने के बाद अब आपको वो जो एपेक्स पॉइंट की डिस्टेंस की नाप थी 4.25 इंच, इस 4.25 इंच की नाप से हाफ इंच कम लेकर आपको टेकन के लिए नाप लेनी है। इस जगह आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि इस जगह ही बहुत ही वाइटल है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी वीडियो को बिना स्किप करके वीडियो को पूरा देखना है। अब इस मार्क हो जाने के बाद अब आपको स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद ऊपर की तरफ से अंदर की तरफ 1/4 इंच कम लेते हुए एक तिरछा लाइन खींच लेनी है। आपको अंदर की तरफ 1/4 इंच कम करनी है इसी तरह से। आप 1/4 इंच से हाफ इंच भी कम कर सकते हो। ये कम और ज़्यादा करना आपको डिपेंड करेंगी कस्टमर यानी क्लाइंट के ब्रेस्ट की नाप के ऊपर। अगर किसी की ब्रेस्ट भारी है तो आपको इस नाप को ज़्यादा कम नहीं करनी है। इसी तरह से आपको टेकन के लिए भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी का ब्रेस्ट भारी है तो आपकी जो एपेक्स पॉइंट की डिस्टेंस है आपको पूरी लेनी है टेकन के लिए। अगर किसी की ब्रेस्ट छोटी है या कम भारी है, इसीलिए आपको हाफ इंच से 1 इंच भी कम कर सकते हो। इस पॉइंट की नाप से यानी उस सीधी लाइन से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेनी है और फ्रेंच कर्व की स्केल की मदद से उस हाफ इंच को मिलाते हुए आपको एक हाफ सर्किल की शेप दे देनी है। इसी तरह से स्केल को ठीक इसी तरह से ही आपको लेनी है और इसी तरह से आप नाप के ऊपर भी रखनी है। इसी तरह से एक हाफ सर्किल बनानी है। हाफ सर्किल को बनाने के बाद जिस तरह आप स्केल लिए थे उसकी उल्टा कर लेनी है एकदम। इसी तरह से उल्टा करने के बाद अब आपको स्केल को बिना हिलाए टेकन की शेप दे देनी है। अब आर्म होल की शेप देनी है। इससे पहले आपको शोल्डर डाउन कर लेनी है। बैक पार्ट में जिस तरह करी थी उस तरह ही आपको करनी है। शोल्डर डाउन करने के बाद अब मैं आर्म होल की शेप दे रही हूँ। आर्म होल की शेप देने के बाद आर्म होल की नाप को मैं नाप रही हूँ कि मेरी बॉडी मेजरमेंट से ठीक आ रहा है कि नहीं। मेरा आर्म होल थी 16 इंच, इसमें हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है जो सिलाई में चला जाएगा। अब मैं 3.5 इंच पे नेक विड्थ ले रही हूँ और शोल्डर डाउन की मार्किंग को भी मैंने मिला लिया है। मिलाने के बाद अब आपको प्रिंसेस कट को आर्म होल से मिलाना है। जो हाफ सर्किल की थी वो ऊपर की तरफ आपको हाफ इंच से मिलाते हुए आर्म होल लाइन तक मार्क करनी है। अब प्रिंसेस कट की टेकन भी हो चुकी है। अब टेकन की नाप को टेप की मदद से राउंड में घुमाते हुए इसको नाप लेनी है, जो है 6.5 इंच। सीधी तरफ भी 6.5 इंच पे मार्क करनी है, क्योंकि सिलाई में कम या ज़्यादा होगी, इसीलिए मैं पहले से ही नाप को ठीक कर रही हूँ। अब इस नाप को कमर से इसको मिला देनी है। अब आपको कमर की नाप लेनी है। मेरी कमर है 32 इंच, इसका 1/4 होगा 8 इंच। 8 इंच को पहले आपको प्रिंसेस पार्ट की फर्स्ट पार्ट में लेनी होगी, जो कि है 3 इंच। इस 3 इंच को इस वाली टेकन से 3 इंच छोड़ते हुए आपको 8 इंच पे मार्क करनी है और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेनी है। एक्स्ट्रा लेने के बाद अब मैं आर्म होल से चेस्ट की तरफ से आर्म होल को मिलाते हुए इस आर्म होल की शेप को मैं मार्क कर रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट की आर्म होल को काटने के समय में चेस्ट लाइन से 1/4 इंच नीचे की तरफ शेप दी थी। इसी तरह से मैं शेप दे रही हूँ। अब इस शेप को मैं 1/4 इंच नीचे की तरफ से इसको मिलाते हुए एक कर लूँगी। कमर की नाप को लेते समय आपको वीडियो को ध्यान से देखनी होगी, वरना कहीं भी गलती हो सकती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अब आपको सिलाई मार्जिन की लाइन को खींच लेनी है।
खींचने के बाद अब आपको कमर की तरफ से 1/4 इंच ऊपर की तरफ लेनी है और उस वाली वो बैक पार्ट में जो शेप दी थी इस फ्रंट पार्ट में भी वो वाली शेप देनी है प्रिंसेस कट की सेकेंड वाली पार्ट से, यानी टेकन की दूसरी तरफ से। यदि इसी तरह से देने के बाद अब आपको इसको काट लेनी है। सबसे पहले मैं प्रिंसेस कट की वो सीधी वाली पार्ट को काट रही हूँ। ब्लाउज़ कटते समय आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में इसकी जवाब दे दूँगी। अगर कमेंट में आपको कोई भी डाउट है तो दूसरी वीडियो में इस डाउट को मैं क्लियर कर दूँगी। ब्लाउज़ कट जाने के बाद अब आपको मैं कपड़े में भी कट के दिखाऊंगी किस तरह कपड़े में भी कटता है, क्योंकि प्रिंसेस कट को सिलाई करते समय आपको एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होती है। वो एक्स्ट्रा कपड़ा कैसे लेते हैं वो भी मैं दिखा दूंगी। अब एपेक्स पॉइंट की जो नाप थी उस पॉइंट से मैं छोटी छोटी नॉच काट रही हूँ दोनों पार्ट में। नॉच काटने के बाद अब आपको ब्लाउज़ की जो फॉर्मा रेडी हुआ है उस रेडी फॉर्मा को आपको कपड़े के ऊपर बिछाना है। कपड़े की फोल्डेड वाली साइड में इस सीधी वाली पार्ट को बिठाना है और इस चॉक की मदद से आपको सबसे पहले इस शेप को दे देनी है। इसी तरह से जिस तरह से ड्राफ्टिंग हुई है उसी तरह से ही शेप दे देनी है। शेप देने के बाद अब आपको प्रिंसेस कट की गुलाई में आपको 1/2 इंच लेनी है एक्स्ट्रा सिलाई करने के लिए। पूरे में 1/2 इंच लेने के बाद अब आपको चॉक की मदद से इस नाप को डीप मार्क कर लेनी है। इस वाली पार्ट में मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको दूसरी पार्ट को लेनी है और इसी तरह से ही आपको मार्क करनी है। दोनों पार्ट में ही मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको एपेक्स पॉइंट की नाप की जो नॉच काटी थी उस नॉच की नाप को भी इस दोनों पार्ट में लेनी है। लेने के बाद अब आपको इसको काट लेनी है। इसी तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। दूसरी वीडियो में इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट अस। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके बाय।